मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार है। मैं अग्निदेव के सामने आपको वचन देता हूं कि आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले बाली का निश्चय ही वध करूंगा। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। जय श्री राम। आज हम अपने इस एपिसोड में बताएंगे रामायण के दो ऐसे पात्रों का चरित्र जो अत्यंत गूढ़ और रहस्यपूर्ण है। इन पात्रों का नाम है सुग्रीव और विभीषण, जो प्रभु श्री राम के लंका विजय में सहायक होने के साथ साथ उनके परम भक्त भी थे और उनकी भक्ति के कारण ही प्रभु श्री राम ने उनकी हर गलती को सहज ही अनदेखा कर दिया। तो उस रहस्य को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं ग्रंथ कथा रहस्य। रामायण कथा के अनुसार प्रभु श्री राम ने अपने परम प्रिय भक्त हनुमान जी की मध्यस्थता में वानर राज बाली के छोटे भाई सुग्रीव से मित्रता की। मित्रता होने के पश्चात सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से बताया कि उनकी पत्नी रूमा को बलात् उनके बड़े भाई वानर राज बाली ने अधिकार कर उन्हें अपने ही राज्य से भगा दिया है। तब प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली के इस कुकृत्य को घोर पापों की संज्ञा देते हुए वानर राज बाली का छुप कर वध किया और महाराज सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाते हुए उनकी पत्नी रूमा को वापस दिलाया। दूसरी तरफ जब लंकापति रावण के छोटे भाई महाराज विभीषण को रावण ने अपमानित कर लंका से बाहर कर दिया, तब विभीषण समुद्र के इस पार प्रभु श्री राम के पास शरणागत हो गए, जिन्हें प्रभु श्री राम ने अपने हृदय से लगाकर अग्नि को साक्षी मानते हुए अपना मित्र बना लिया। तत्पश्चात अपने दोनों मित्र सुग्रीव और विभीषण की सहायता से लंकापति रावण का वध करके महाराज विभीषण को भी प्रभु श्री राम ने लंका का राजा बनाया। किंतु प्रभु श्री राम के दोनों ही मित्र राजा बनने के बाद वही गलती दोहराते हैं, जिसके कारण प्रभु श्री राम ने वानर राज बाली और लंकापति रावण का वध किया था। जी हाँ, प्रभु श्री राम ने बाली और रावण को इसलिए मारा था क्योंकि दोनों ने ही पर स्त्री यानी सुग्रीव की पत्नी रूमा और प्रभु श्री राम की पत्नी भगवती सीता पर कुदृष्टि डाली थी। अब यहाँ ये प्रश्न जरूर उठता है कि क्यों सुग्रीव ने राजा बनने के बाद अपने बड़े भाई बाली की पत्नी तारा और विभीषण ने अपने बड़े भाई रावण की पत्नी मंदोदरी से शादी की, जबकि दोनों ही स्त्रियां पति परायण थीं और दोनों ही उनके पति हंता थे। और ये सब कुछ तब हुआ जब प्रभु श्री राम उनके सामने ही थे। क्या किसी भी स्त्री के पति और पुत्र का वध करवाकर उसकी पत्नी से विवाह करना पाप नहीं है? क्या ये पाप नहीं था? अब हम बताएंगे उस गूढ़ रहस्य को, जिसे तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के 28वें दोहे की आखिरी चौपाई में लिखते हैं। रहती न प्रभु चित कुक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अग बधेउ ब्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हे कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने हूँ सोन राम ही हेरी। ते भरतहि भेटत सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। यानी प्रभु अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रखते, किंतु उनकी अच्छाई को याद रखते हैं। और यही वो रहस्य था कि भगवान ने बाली और रावण, जो कि इस गलती करने के साथ साथ बहुत बड़े आतताई थे, इसलिए उन्हें उस गलती के कारण वध किया और सुग्रीव और विभीषण जी की गलती को अनदेखा किया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।